साइंस का ऐसा कॉन्सेप्ट जो पिछली बार से लेकर अभी तक हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस बार जो ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही है उसमें भी साइंस के इस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा ये जा रहा था कि बताइए वो कौन सा विधि है जिसमें कोलाइडी विलयन को हम लोग अलग अलग करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस तरह के सवाल ये हमारे कोलाइडी विलयन हो रहा, सस्पेंशन हो रहा, विलयन हो रहा, इनसे पूछे जाते हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ये अच्छे से जान लेना बड़ा जरूरी है। अगर पूरा आप मुझे 2.5 मिनट दोगे तो मैं आपका ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा और आपके एग्जाम में 1 नंबर बढ़ जाएगा। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब भी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट आए तो 2 डायग्राम आप लोग को हमेशा दिमाग में याद रखने हैं। एक तो सोल्यूशन क्या होता है, दूसरा निलंबन जिसको सस्पेंशन कहते हैं वो क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब चीनी और पानी, चीनी और नमक इनके घोल मिला दिया जाए यानी पूरी तरह से घुल जाए उसको सोल्यूशन बोलते हैं। और सस्पेंशन का मतलब होता है जो पूरी तरह से ना घुले, जैसे कि चौक में पानी मिला दीजिए या फिर पानी में धूल मिला दीजिए, पानी में हमारे बालू मिला दीजिए, ये पूरी तरह से नहीं घुलते तो ऐसे सस्पेंशन को, ऐसे विलयन को हम लोग निलंबन के नाम से जानते हैं। बच्चों जब लाइट डाली जाती है तो ध्यान रखना ये जो सोल्यूशन होता है ये लाइट सीधी चली जाती है, जबकि सस्पेंशन ये लाइट बिखर जाती है जिसको आप लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो विलयन और सस्पेंशन इन दोनों के डायग्राम आपको माइंड में याद होने चाहिए। अब बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग को पार्टिकल का साइज याद करना है। जब सोल्यूशन की बात करेगा तो सोल्यूशन में विलय पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। 1 नैनोमीटर को कई बार मीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻9 मीटर बताइए, सेंटीमीटर में पूछा जाए 10⁻7 सेंटीमीटर बताइए। जबकि सस्पेंशन का साइज सबसे बड़ा होता है, ये 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। कोलाइडी विलयन का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो सोल्यूशन जिसमें चीनी पानी का घोल हो गया, पानी नमक का घोल हो गया, सोडा वाटर सब सोल्यूशन। जबकि सस्पेंशन की बात करेंगे तो बालू प्लस पानी, धूल प्लस पानी, चौक प्लस पानी। कोलाइडी विलयन में दूध, सेवन क्रीम यानी इनका जो साइज होता है ये विलयन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। तो दूध, सेवन क्रीम, कोहरा, बटर, बादल ये सब हमारे कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। टाइप, अगर सोल्यूशन के टाइप की बात करते हैं तो ये हमारा समानवी मिश्रण बनाता है, यूनिफॉर्म होता है। कोलाइडी विलयन भी समानवी होता है, दूध को आप अलग अलग नहीं देख सकते और ये यूनिफॉर्म होता है। जबकि निलंबन हमारा विसमानवी होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। विजिबिलिटी, आप इसके विलेज पदार्थ को देख सकते नहीं देख सकते, तो सोल्यूशन में नहीं देखा जा सकता, कोलाइडी विलयन में भी नहीं देखा जा सकता, जबकि सस्पेंशन में विलेज पदार्थ को देखा जा सकता है। फिल्ट्रेशन, छानना, तो ध्यान रखना सोल्यूशन को आप छन्नी से नहीं छान सकते, नहीं छाना जा सकता। कोलाइडी विलयन को भी छन्नी से नहीं छान सकते। आप दूध को क्या छान सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपकेंद्रीय विधि। कोलाइडी विलयन को हम लोग अपकेंद्रीय विधि द्वारा जरूर अलग अलग किया जा सकता है, विलय और विलायक को। जबकि अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो उसको छाना जा सकता है। टिंडल प्रभाव, कोलाइडी विलयन में ध्यान रखना सोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो प्रकाश को फैलाता नहीं है यानी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। जबकि कोलाइडी विलयन, सस्पेंशन ये दोनों प्रकाश को फैला देते हैं, इसलिए दोनों हमारे टिंडल प्रभाव को दिखाएंगे। सेटलिंग, सेटलिंग का मतलब होता है शांत छोड़ देने पर विलय के पार्टिकल कहा जाएंगे। तो जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में चूंकि होमोजीनियस है तो विलय के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। कोलाइडी विलयन में भी विलय के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे अगर उनको शांत छोड़ दिया जाए। और अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में विलय के कण नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि कण बड़े बड़े होते हैं, जैसे ही शांत छोड़ोगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ये पूरा का पूरा अंतर आपके सारे के सारे सवालों को सॉल्व कर देगा। अभी मैंने आपको जितने भी सवाल दिखाए इन सारे सवालों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप और मार साहब आंसर तो आप खुद ही दे चुके हो, भैया आंसर नहीं चाहिए, आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा।